नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, आप सब लोगों का मेरा YouTube चैनल में फिर से वेलकम है। होपफुली स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड दुनिया का सबसे बेहतरीन, अद्भुत, धमाकेदार रिवॉल्यूशन आईटी कंपनी के साथ जुड़े होंगे। दोस्तों, गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई मैं सबको देता हूँ। दोस्तों, देखते देखते ये जो अगस्त महीने हैं, ऑलमोस्ट हम लोग अलविदा बोलने वाले हैं। अगस्त का जो 3-4 दिन बचे हैं, इस 3-4 दिन में हम लोगों को नया दार, नया सपने, नया जो पंख है हम लोग मिलने जा रहे हैं। दोस्तों, क्या उसके लिए आप रेडी है? मैं रेडी हूँ। होपफुली ऑल लकी फाउंडर हम लोग रेडी है। तो दोस्तों, चलिए दुनिया का नया अजूबा हम लोगों के सामने कोई भी वक्त, कोई भी टाइम आएंगे, उसके लिए हम लोग काउंटडाउन हो रहा है। हर भाई बंधु जो पॉजिटिव है, एक्टिव है, वो इसका ऊपर नज़र बना कर रखे हैं और देखेंगे ये जो नया दुनिया, नया जन्नत हम लोगों को देखने का मौका मिलेंगे। इसमें हम लोग कैसे आगे बढ़ पाए, कैसे सपने को साकार कर पाए, दोस्तों उसके लिए हम थोड़ा सा 2-4 दिन इंतज़ार करते हैं। दोस्तों, आप सब लोगों ने तो सुना ही होगा, एसआर का जो एसएससी जो केस थी, पूरी तरफ से सब कुछ डांडिल हो गया है, पूरी तरफ से डिसमिस हो गया है। मतलब ऑन पैसिव को अभी फिलहाल कोई रोकने वाला नहीं है। ऑन पैसिव का ऊपर जितने प्रॉब्लम थी, जितने मुसीबतें थी, सब कुछ हल हो गया है परमानेंटली। क्योंकि एसआर चाहते हैं जल्दी से जल्दी केस को सॉल्व हो जाए और हम लोग सेकेंड फेज में एंट्री हो जाए। इसलिए सब कुछ एसआर चाहते थे तो 2026 का मिडिल तक ये केस जा सकते थे, लेकिन ऐसा चाहते हैं जल्दी से जल्दी 6-7 साल भाई बंधु बैठे हैं, उसको कुछ ना कुछ अर्निंग हो जाए और ये जो सपने का उड़ान है ये जल्दी से जल्दी शुरुआत हो जाए। दोस्तों, सोचिए, जो ह्यूमैनिटी के अपलिफ्ट करने के बारे में सोचते हैं, दुनिया जो बड़े बड़े कंपनी हैं, दिग्गज जो कंपनी है, उसके रास्ते में कांटे बिछा कर रखे हैं। वो कभी नहीं चाहते हैं ऑन पैसिव आए और हम लोगों को जो बिजनेस है उसको ध्वस्त कर कर, उसको फैक्ट्री को बंद कर कर उसको भेज दे। ऐसे ही जब आदमी अच्छी कोई मंजिल, लक्ष्य, टारगेट पे जाते हैं, बहुत सारे रुकावटें आते हैं, लेकिन जो हिम्मतदार आदमी होते हैं, जो जुझारू आदमी होता है, वो संघर्ष कर कर जो नेगेटिव परिस्थिति है उसको हरा कर आगे जाते हैं, उसके बाद वो हीरो बन जाते हैं। दोस्तों, एस के ऊपर, ऑन पैसिव के ऊपर एलिगेशन थी, ऑन पैसिव एक पिरामिड स्कीम है, लेकिन एसआर प्रूव कर दिया है ये कोई पिरामिड स्कीम नहीं है, ये कोई एमएलएम कंपनी नहीं है। जब हम लोग शुरुआत किया था 15 लेवल थी एक स्ट्रक्चर, लेकिन एसआर उठा दिया है। उसको पता है ये एमएलएम का अंदर आ सकते हैं, इसलिए एसआर वो भी उठा दिया है। उसके बाद उन्होंने बताया है एसआर हम लोगों के पास से पैसा लिया है, इकट्ठा किया है खुद को लाइफस्टाइल बेहतर करने के लिए, लेकिन एसआर प्रूव किया है मैं कोई फाउंडरों की पैसा, कोई सब्सक्रिप्शन के पैसा मेरा पास होल्डिंग नहीं है, मेरा पास कोई एक पैसा नहीं आया है। जो भी मैंने किया है खुद के पैसे से किया है। दोस्तों, ऑन पैसिव के हाथ क्या है दोस्तों? 4 डेटा सेंटर रेडी है और 16 जैसी डेटा सेंटर पाइपलाइन में है। तो दोस्तों, एक डेटा सेंटर से जो बड़े बड़े दिग्गज कंपनी हैं, जायंट कंपनी है, कितने बिलियन डॉलर अर्निंग करते हैं। तो और हम लोगों का ऑन पैसिव का जो डेटा सेंटर है दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर होगा, उससे क्या रेवेन्यू होगा, क्या प्रॉफिट होगा और हम लोगों का जेब में क्या आएंगे। दोस्तों, आप सोचिए, एसआर बताया है ऑन पैसिव में हम लोग जो जो बेनिफिट मिलेंगे, नया कंपनी के साथ ऑन पैसिव आ रहे हैं, मतलब ऑन पैसिव को नाम चेंज होकर नया नाम के साथ सेकेंड फेज में ऑन पैसिव आएंगे, कोई भी टाइम, कोई भी मूवमेंट। तो दोस्तों, ऑन पैसिव को हम लोग भूलना पड़ेगा, ये नाम से हम लोगों को अलविदा जुदा होना पड़ेगा, क्योंकि एसआर भी नहीं चाहते हैं पुराने जो गाड़ी थी, खटारे जो गाड़ी थी उसको आगे लेकर जाए। वो चाहते हैं, एसआर चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं नया गाड़ी के साथ, बुलेट ट्रेन के साथ हम लोग जल्दी से सेकेंड फेज में एंट्री हो जाए और यहाँ से काम करे, अर्निंग करे, ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करे और बहुत भाई बंधुओं को हेल्प करे। दोस्तों, ऑन पैसिव के ऊपर ये भी लगाया गया था
ये लॉन्चिंग ना हुए थे भी दुबई में क्यों एडवर्टाइजमेंट कैंपेनिंग कर रहे थे बहुत दिन से, इसलिए एडवर्टाइजमेंट फिलहाल अभी ज़्यादा नहीं हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है। जब ऑफिशियली सब कुछ अच्छी तरफ से शुरुआत हो जाएंगे तब देखेंगे ऑन पैसिव का दुनिया भर में क्या क्या ऑफिस होगा, क्या क्या बहुत ज़बरदस्त होगा। मतलब दोस्तों ऑन पैसिव का नाम नहीं रहेंगे, लेकिन नया नाम के साथ, नया ब्रांड के साथ दुनिया भर में हम लोग आप लोग बैठे हैं जो एक्साइटेड है काम करने के लिए, पूरी रेडी है, वो तो मार्केट में छा जाएंगे और सिस्टम के अंदर बहुत जोर जोर से काम करेंगे, प्रचार करेंगे। दोस्तों मतलब सब केस ऑन पैसिव के ऊपर जितने सारे एलिगेशन लगाया था, एसआर का वाइफ के नाम के ऊपर भी एलिगेशन लगाया था, तो वो भी खारिज हो चुका है। दोस्तों सोचिए, आप एक सीईओ है, आपका घर का घरवाली का ऊपर कोई केस कर दे तो आपको कैसे लगेंगे? तो आप कितना मुसीबत, कितना सेक्रीफाइस कर कर एसआर हम लोगों के सामने ऑन पैसिव बनाया है, सोचिए। दोस्तों हम लोग 10,000, 15,000, 20,000 रुपया देकर ऑन पैसिव में इतना पागल हो चुका है। बहुत भाई बंधु बोलते हैं ऑन पैसिव चला गया, क्या होगा भाई, मैं तो टेंशन में, डिप्रेशन में आ गया हूँ। तो सोचिए 10-20 हज़ार रुपया खर्चा कर कर, 1-2 लाख रुपया खर्चा कर कर हम लोग इतना डिप्रेशन में आ जाएंगे। तो एस मुफर ने कितना बिलियन डॉलर लगाया है, तो उसका हालत क्या है? तो भी वो जो मनस्थिति थी, परिस्थिति थी, सबको कंट्रोल किया। उन्होंने सोचा जो होना था, जो ऊपर वाला का मर्जी है वो हो चुका है, फिर से मैं नया शुरुआत करने वाला हूँ। दोस्तों एडिसन का भी जब बाल फैक्ट्री में आग लग गया था, एडिसन सर को भी पूछा था, सर आपका ज़िंदगी भर का मेहनत है, ये बाल फैक्ट्री, इसमें आग लग गया है, आप क्या करेंगे? एडिसन साहब सोचा, बोला चलो जो भी हो, ऊपर वाला की मर्जी थी, हो चुका है, फिर से मैं कल से नया जोश से, नया ऊर्जा से शुरुआत करूंगा। ऐसे ही एसआर को कितना बिलियन डॉलर नुकसान हो गया, घाटा हो गया, तो भी वो रोते नहीं हैं, हम लोगों के सामने दुख को प्रकाश नहीं करते हैं, इजहार नहीं करते हैं। वो हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए हमेशा आते हैं और आते ही रहेंगे। और हम लोग टेंशन में, डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, ऑन पैसिव तो चला गया, क्या होगा क्या नहीं होगा। दोस्तों हम लोग ऑन पैसिव जो जो वादे किया है सब कुछ निभाएंगे नया कंपनी के साथ, तो टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, इंजॉय करते रहिए और देखते रहिए। दोस्तों नया कंपनी का जो होगा उसका सीईओ भी हो गया एसआर। दोस्तों बहुत जल्द ये नया कंपनी हम लोगों के सामने नाम भी उजागर होगा और लाइव भी होगा और बहुत सारे चीज़ धमाल कमाल देखेंगे। दोस्तों ऑन पैसिव के ऊपर ये भी एलिगेशन लगाया गया था, फाउंडर बंधु थी उसको पैसा ले ऑन पैसिव ले चुका है, लेकिन उसको रिफंड में कुछ नहीं दिया है। लेकिन एसआर हम लोगों को बताया है आप लोगों का टेंशन नहीं करने का, क्योंकि जो सब्सक्रिप्शन भरे हैं वो ऑन पैसिव में पहले आ चुके हैं। ऑन पैसिव का मैक्सिमाइज जो बेनिफिट है उसको मिलेंगे, उसको कैटबार पोजीशन मिल चुके हैं। दुनिया भर में जितने बड़े बड़े बेनिफिट है सब कुछ नया कंपनी के साथ मिलेंगे जो ऑन पैसिव ने वादा किया था। तो ऑन पैसिव ने जो वादा किया था नया कंपनी सब कुछ निभाएंगे। दोस्तों टेंशन करने का कोई बात नहीं है। दोस्तों एक आईटी कंपनी में 2, 5, 10 लोग फाउंडर रहते हैं मैक्सिमम, लेकिन एसआर ऐसी एक चीज़ बनाया है, 14 लाख लोगों को एक साथ फाउंडर ले लिया है। दोस्तों 14 लाख लोग 7 साल से बैठे हैं, इंतज़ार से बैठे हैं, पैसा भी दिया है, सब्सक्रिप्शन भी दिया है, तो वो लोग इंतज़ार करते करते इतना लॉन्ग टाइम आ चुके हैं। एसएससी देखा, इतने सारे भाई बंधुओं को दुनिया भर से, हम लोगों को, इन लोगों को किस तरफ से बाहर निकालेंगे, इसलिए वो लोग सोचा 5, 6 साल, 7 साल ये जो दुनिया भर का लोग है ये इंतज़ार में बैठे हैं, इसको बाहर निकाल देंगे, इसको सपनों तो ध्वस्त हो जाएंगे, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए ऑन पैसिव का और हम लोगों का सबको फाउंडर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, क्योंकि हम लोगों को फाउंडर जो पोजीशन है वो कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन नाम बदल सकते हैं, कोई बात नहीं, नाम बदलने में हम लोगों का क्या प्रॉब्लम होगा, हम लोग जो बेनिफिट मिलना था सब कुछ मिलेंगे। दोस्तों एसआर को $4 मिलियन जुर्माना भरना पड़ा और
उसका जो दुनिया भर का जो बड़े बड़े लीगल टीम थी उसको भी ये केस चलाने के लिए बहुत सारे पैसा देना पड़ा। तो हम लोग 10-20 हज़ार रुपया देकर कितने सोचते हैं, जो लोग जो ऐसे इतने सारे दुनिया भर में जो बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजी का टीम है कितने पैसा कितना $1 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा है, और लीगल जो टीम है उसके ऊपर कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, और इस तरफ से ऑन पैसिव को वो आगे ले जाने के लिए पूरी तरफ से कोशिश कर रहा है एंड डेडिकेट है। दोस्तों 2-3 दिनों का अंदर हम लोगों के सामने पॉपअप 11 आएंगे, इसमें हम लोग बहुत सारे चीज़ देख पाएंगे एंड बहुत जल्द 11 होपफुली 12 के अंदर हम लोग नया लिंक मिलेंगे। नया लिंक के माध्यम से हम लोग नया जो साइट होंगे वहाँ पर जाएंगे, NDA में सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद वेरीफाई कर हम लोग बैलेंस विड्रॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो सितंबर महीने होगा लगभग बड़े बड़े LC मेंबर everyone expected that September is the golden month in our life, so time is coming, just wait few days। दोस्तों इसलिए अभी काम फिलहाल बहुत रफ्तार से हो रहा है, क्योंकि ऑन पैसिव के ऊपर जितने एलिगेशन थी, जितने सारे प्रॉब्लम थी, सब कुछ सॉल्व हो चुका है। इसलिए ऑन पैसिव पहले से ही अभी फिलहाल बहुत रफ्तार में सब कुछ काम हो रहा है एंड CEO भी काफ़ी बिजी है, ऑल LC मेंबर भी बहुत बिजी है। इसलिए हम लोग आप लोगों के सामने वो लोग हमेशा अवेलेबल नहीं रह पाते हैं। दोस्तों अभी फिलहाल कंपनी ग्लोबल लॉन्च में ही जाएंगे, नो सॉफ्ट लॉन्चिंग, नो बीटा टेस्टिंग, टोटल डायरेक्ट ग्लोबल लॉन्चिंग। दोस्तों हम लोग बहुत सारे सपने जो देखे थे यहाँ पर फिलअप होगा, आप टेंशन मत लीजिए। एस बॉम्ब भी हम लोगों के सामने आ रहा है और एस सेकेंड फेज स्टार्ट करने के लिए पूरी तरफ से रेडी है। यहाँ से जो एफिलिएट भाई बंधु आएंगे वो भी यहाँ से अनलिमिटेड अर्निंग कर सकेंगे। तो दोस्तों इसको सोने का खजाना बोल गया है। बहुत बड़े बड़े जो लीडर है वो बोल रहा है ऑन पैसिव को और नया कंपनी को सोने का चिड़िया, सोने का खजाना का एक दार है। तो दोस्तों बैठे रहिए। और बड़े बड़े जो LC लीडर है हम लोग के सामने थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दिया है दोस्तों, वो क्या है सुनते रहिए। OES लॉगिन करने में कुछ प्रॉब्लम होगा तो टेंशन करने का जरूरत नहीं है। ये जो मूवमेंट है सेकेंड फेज लेकर काम चल रहा है बहुत फास्ट में, इसलिए कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेकिन डरना नहीं है। जो गुरुवार है, गुरुवार से ही सेकेंड फेज का काम शुरुआत हो चुका है। इसलिए ऐसा हम लोगों को बताया है, पुराने जो खटारा गाड़ी थी उसको हम लोग अलविदा बोलकर नया गाड़ी के साथ जाना पसंद करेंगे एंड हम लोगों का जो जर्नी होगा उसके लिए ही बनाया गया है। और दुनिया भर में लोग यहाँ पर आएंगे और बहुत सारे चीज़ देखेंगे, जानेंगे, अर्निंग करेंगे। दोस्तों इकोसिस्टम में पासवर्ड फिलहाल किसी को बदलने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए टेक्निकल टीम भी बहुत ज़्यादा बिजी है और OTP भी नहीं जा रहा है। इसलिए हम लोग अब लोग OTP रीसेट पासवर्ड कोई करने का जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठे रहिए। एंड LC जो मेंबर होगा, लीडरशिप जो काउंसिल का जो बड़े बड़े लीडर है दुनिया भर में, उसको SMS मत कीजिए, उसको डिस्टर्ब मत कीजिए, क्योंकि वो भी बिजी है सेकेंड फेज लेकर। दोस्तों नया लिंक सेकेंड फेज का अंदर हम लोग बैक ऑफिस में ही मिलेंगे एंड हमेशा फॉलो करते रहिए बैक ऑफिस, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ जाएंगे। दोस्तों इस प्यार विश्वास भावनाओं के साथ छोटी सी वाणी को मैं विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय इंडिया।